चलिए प्लीज राइट डाउन सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर कोनिक सेक्शन इज पैराबोला. पैराबोला क्या है, व्हाट इज इट्स प्रॉपर डेफिनेशन, लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स. बट अभी तक आपने जो पैराबोला पढ़ा है वो पढ़ा है क्लास 10th में थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में, और वो भी इतना पढ़ा था कि केस स्टडीज में हमें पढ़ने में याद आ जाए द शेप ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पैराबोला. तो टुडे लेट्स डिस्कस और लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ पैराबोला. प्लीज राइट डाउन पॉइंट नंबर 1. Point number 1, it is the set of all points in a plane. It is the set of all points in a plane which are equidistant from a fixed line, which are equidistant from a fixed line and a fixed point. So set of all points मतलब it is a locus basically. एक पाथ है जो कुछ पॉइंट्स फॉलो कर रहे हैं, जो हर बार किसी एक फिक्स्ड लाइन से और एक फिक्स्ड पॉइंट से बराबर दूरी पे. अब आप कहोगे सर ये क्या कहानी, सही है. अभी मैं आपको ये भी, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को हाईलाइट किया, फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट. व्हाट आर दीज? फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स एंड फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस. तो अभी हम इनको स्टडी करने वाले हैं, ये क्या चीजें हैं, ठीक है. तो अभी इसको अगर ग्राफिकली समझाऊं आपके सामने तो ये क्या है, ये मैंने आपके सामने एक राइट पैराबोला बनाया है, ठीक है, और ये बना दिया मैंने फिक्स्ड लाइन, ये बना दिया फिक्स्ड लाइन. और यहां पे बेटा कोई फिक्स्ड पॉइंट है जिसको मैंने एफ से डिनोट किया है. एफ को हम फोकस कहते हैं. बट मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये चैप्टर को दो तरीके से कराऊंगा. वन वे इज द वे ऑफ कॉम्पिटिशन बिकॉज देयर आर फ्यू कॉमर्स स्टूडेंट इन दिस क्लासरूम. तो उनके लिए मैं सिर्फ क्या जो उनको स्कूल एग्जाम्स तक चाहिए, क्योंकि प्लस 2 में हमें बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इनकी स्टैंडर्ड डेफिनेशंस पता होनी चाहिए. बट कॉम्पिटिटिव में पैराबोला के इवन डिनोशंस भी डिफरेंट है. फोकस को मैं एफ से नहीं लिखूंगा तो मैं एस से लिखूंगा. इज दैट क्लियर? तो आई एम श्योर कॉन्वेंट स्कूल में ये एफ से नहीं एस से मार्क करवाया होगा, ठीक है जी. तो डिफरेंट पर हम पहले वो कर रहे हैं व्हाट सीबीएसई और एनसीईआरटी इज प्रिस्क्राइबिंग टू अस, ठीक है. तो ये मैंने पॉइंट ले लिया फिक्स्ड पॉइंट फोकस, इसको नाम भी दे दिया फोकस, सही है. अब पैराबोला के बारे में क्या बोला है? इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट. इसका मतलब ये जितनी दूरी है वो ही बराबर आगे दूरी है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस. ये जितनी दूरी है देखने में नहीं लग रहा, बट ये और ये बराबर है. ये जितना डिस्टेंस है वही डिस्टेंस है, ये जितना डिस्टेंस है वही डिस्टेंस की है. कहानी पकड़ ली है. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स. तो ये सारे पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ दूं तो जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी? पैराबोला. It is a set of all points in a plane which are equidistant from a fixed line and a fixed point. तो जो वो पॉइंट है वो फिक्स्ड लाइन से भी उतनी दूरी पे है जितना के फिक्स्ड पॉइंट से. क्या है पहला पॉइंट समझ आया? करिए. पॉइंट नंबर 2, राइट डाउन. द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स and the fixed point is called focus. तो दैट मीन्स बेटा जो ये लाइन आई मेरे पास, ये क्या है? ये डायरेक्ट्रिक्स है
और ये पॉइंट हम पहले ही बता चुके हैं, ये क्या है, फोकस है, फोकस है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, प्लीज राइट डाउन। A line through the focus, a line through the focus and perpendicular to the directrix, a line through the focus and perpendicular to the directrix is called the axis of parabola, is called the axis of parabola. So ये क्या कह रहा है, जो लाइन है थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। लेट्स अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटा। मैं इस चीज को कुछ इस वे में आपको समझाना चाहूंगा। ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है, ये मेरा फोकस है। अगर फोकस से कोई लाइन पास कर रहा हूं और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो, तो इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, एक्सिस बोलूंगा। क्या बोलूंगा, एक्सिस। क्या ये बात समझ है? यस सर। सो लाइन पासिंग थ्रू द फोकस, दिस इज फोकस, एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द पैराबोला। इज दैट ओके? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, वर्टेक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्टेक्स। It is a point of intersection. It is a point of intersection of the parabola. It is a point of intersection of the parabola and the axis. It is the point of intersection of the parabola एंड दी एक्सिस। क्या ये एक्सिस है? क्या ये पैराबोला सिर्फ एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो उस पॉइंट को मैं क्या कहूंगा, वर्टेक्स। इसका मतलब मैं ऐसा भी समझूं, जहां कोई भी पैराबोला अपना बिहेवियर बदल दे, यहां पे टेंजेंट बन सकता था, ठीक है, बट वो प्राइमरली एक्सिस पे आना चाहिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। समझ गए क्या नहीं? तो अगर पैराबोला एक सी शेप में दिखता है हमें हमेशा, चाहे ऐसे कह लो, तो ये पॉइंट क्या होगा उसका, वर्टेक्स होगा। क्या होगा, वर्टेक्स। इज दिस पॉइंट क्लियर? श्योर? गॉट इट? नेक्स्ट राइट डाउन। अगला टॉपिक इसी में। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 5, स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है। स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन? मैं लमसम पहले ही बता दूं आपको, बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट। हमारे पास 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है पैराबोला की। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अब ये क्या है, इन्हें कैसे याद रखना है? व्हाट इज द शेप? पैराबोला 4 तरह बना। आप कुछ कहना चाहते हो? ये मैं 10th में कुछ बता के आया हूं, बट अक्सर 10th में हम अपवर्ड पैराबोला पे ही चर्चा रखते थे, मैं ज्यादा डिविएट नहीं करते थे। पर अब सोचना है ये चारों को याद कैसे करना है। आपको जब भी पैराबोला देखना है, 2 चीजें देखनी है। एक्स और वाई में लीनियर कौन है? एक्स और वाई में लीनियर कौन है? और साइन आगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? एक्स और वाई में लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 है। जिसकी डिग्री 1 है, पैराबोला उस एक्सिस पे इंक्लाइंड होगा, उस एक्सिस पे इंक्लाइंड। हाँ जी, इधर कौन है? एक्स। एक्स लीनियर है तो पक्का जो पैराबोला, और ये सारे स्टैंडर्ड पैराबोला जो मैंने लिखे हैं, ठीक है, ये सारे स्टैंडर्ड पैराबोला है। तो स्टैंडर्ड पैराबोला हमेशा ओरिजिन से पास करते हैं। कहां से पास करते हैं? तो अगर ये मेरा एक्स वाई एक्सिस है ना,
तो ये x लीनियर है, तो ये x एक्सिस पे इंक्लाइंड होएगा। अब इसके आगे ये सारे पॉजिटिव वैल्यू है नेगेटिव है, तो ये पक्का मेरा राइट पैराबोला होगा। एक्स एक्सिस पे इंक्लाइंड हो गया, एक्स की पॉजिटिव साइड किधर होती है? राइट साइड। किधर होती है? राइट साइड। और अगर ये पैराबोला होता क्या होता? ये मैंने ऐसे बना दिया राइट पैराबोला, ये कौन सा आएगा? लेफ्ट। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। कहानी पकड़ में है, क्योंकि एक्स की लेफ्ट साइड नेगेटिव होगी। समझ गए? ये इसमें लीनियर कौन है? वाई। तो ये पैराबोला कैसा होगा? जो आप तक आज तक आप तक पढ़ते आए हो, अपवर्ड पैराबोला। ये अपवर्ड पैराबोला, दिस इज अपवर्ड पैराबोला। और ये क्या होगा? डाउनवर्ड। कहानी पकड़ में आई? सही है। अब थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। प्लीज राइट डाउन सब पॉइंट नंबर 1 इन दिस। द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज सिंपलेस्ट। द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज सिंपलेस्ट if the vertex is at the origin. If the vertex is at origin and axis of symmetry is either along x-axis or along y-axis. अब नोटिस करो, ये मैंने जो 4 पैराबोला दिखाए, या तो x एक्सिस के सिमेट्रिक है या y एक्सिस के। अब कोई बच्चा कहता नहीं सर सिर्फ वर्टेक्स ओरिजिन पे हो तो पैराबोला होगा। नहीं भाई साहब, क्या कोई बंदा ऐसा भी पैराबोला बना सकता है? ये देखिए, बट ये हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिक नहीं है। जितनी दूरी इधर उधर बहुत ज्यादा। कहानी पकड़ में? हम अक्सर ऐसे कुछ पैराबोलास को कंपटीशन की दुनिया में टेढ़े पैराबोला भी बोलते हैं। सर ऐसे हो सकता है कि दोनों लाइन एक तरफ टच हो रही हैं और बीच में से पास में। वो होता है, बट वो स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है। स्टैंडर्ड पैराबोला हमेशा कहां से पास करेगा? ओरिजिन से। ये बात याद रखनी है। ओरिजिन से पास कर रहे हैं। हाँ, तो और एक ही क्वाड्रेंट में दोनों लाइन आ रही हैं। ऐसे कैसे आए? हो ही नहीं सकता बना। जैसे आपने शेप बनाई है, एक ही क्वाड्रेंट में पूरा बेटे लाइन- एक ही क्वाड्रेंट में फिर ऐसा कुछ दिखेगा। हाँ। हाँ, बन सकता। समझ गया क्या? इज दिस क्लियर? गॉट दिस पॉइंट? बट अगेन इट इज नॉट स्टैंडर्ड। उसको 2 कंडीशंस मीट आउट करनी है। क्या कंडीशंस मीट आउट करनी है? कि भाई वर्टेक्स हैज टू बी एज ओरिजिन एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज क्या? एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज बिल्कुल। तो मैं ये पैराबोलास एरेज कर रहा हूं सो दैट आई नीड मोर स्पेस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसके अंदर। देयर आर 4 पॉसिबल स्टैंडर्ड पैराबोलास। There are 4 possible standard parabolas. Right parabola. Standard. There are 4 possible standard parabolas. Right, left, upward and downward. Right, left, upward and downward. ठीक है जी? राइट, लेफ्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड। अब समझते हैं इनको थोड़ा डिटेल में। चारों पैराबोलास को समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरा एक्स वाई एक्सिस, ये बना मेरा राइट पैराबोला। इसमें कोई किसी को दिक्कत? बोलो पक्का? ये जो पॉइंट है ये क्या है? ओरिजिन। फोकस, और ये इसका एक्सिस बन गया। मैं कहता हूं फोकस जो है ना इसका एक ही दूरी पे है। कितनी दूरी पे? तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 1,0। अब ध्यान से सोच के बोलना, जितनी ये दूरी डायरेक्ट्रिक्स भी उतनी दूरी पे बनेगा।
बोलो। तो मेरे को कोई बच्चा इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बता सकता है। ये कोऑर्डिनेट है बेटा -a,0, बट x की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है? -a। तो इक्वेशन ऑफ दिस डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -a। क्या ये पॉइंट समझ आया सब? श्योर। अब राइट पैराबोला है, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स x है, तो x मेरा लीनियर होगा। तो ये इसकी इक्वेशन कैसी दिखेगी? y² इज इक्वल टू 4ax। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलिए। श्योर। स्टैंडर्ड पैराबोला में हमारा डायरेक्ट्रिक्स क्या बन गया? -a, अगर ये पॉजिटिव है। अब यहीं से मैं एक पॉइंट और आपके सामने रखने वाला हूं। ये मैंने कौन सा पैराबोला बनाया? लेफ्ट पैराबोला। ये बना था राइट पैराबोला। राइट पैराबोला। ये बनाने जा रहा हूं लेफ्ट पैराबोला। अगर ये ओरिजिन है, अगर क्या है ही ओरिजिन है, और ये पॉइंट मेरा फोकस है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? लेट्स सपोज माइनस, क्योंकि ये a की दूरी पे है, तो डायरेक्ट्रिक्स यहां पे कहीं पे बनेगा। सो यहां पे कोऑर्डिनेट आया a,0, तो x इज इक्वल टू क्या आया? a। तो यहां से एक छोटा सा पॉइंट और समझिए। इसकी इक्वेशन है y² इज इक्वल टू -4ax। इसका मतलब अब देखा जाए तो जो ये a है, ये मेरा क्या है? फोकस। डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम दी वर्टेक्स। ये मैं अभी सारी चीजें बताऊंगा आपको। ये क्या है? हाँ जी, अब क्योंकि नेगेटिव लगा है तो 4x एज इट इज रखो, तो -a क्या है? a डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट ऑन द लेफ्ट साइड फोकस इज देयर। कहानी पकड़ में आई या नहीं आई? क्या ये बात समझ आई? अब लगे हाथ अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला पे बात कर लें। हमारे पास ये क्या बनने वाला है? ये क्या बनने वाला? देखिए, अगर आपके सामने रखूं, ये मेरा फोकस है और ये a डिस्टेंस पे है, तो ये क्या आएगा कोऑर्डिनेट? 0,a। वेरी गुड। तो जल्दी से बता दो, ये कितनी दूरी पे मेरा डायरेक्ट्रिक्स बनने वाला है? ये पॉइंट क्या आया? 0, तो बता दो इसकी इक्वेशन क्या होगी? वेरी गुड, y इज इक्वल्स टू, कहानी समझ में आई? और अगर मैं ऐसे ही अपना लास्ट डाउनवर्ड पैराबोला की बात करूं आपसे, हाँ जी, ये फोकस क्या आया मेरे पास? 0, तो यहां पे जो डायरेक्ट्रिक्स बनेगा उसकी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू a। क्यों? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट क्या है? तो ये मेरे पास बना कौन सा पैराबोला? अपवर्ड पैराबोला। और इसकी इक्वेशन क्या बनी? x² इज इक्वल टू 4ay। और इसकी इक्वेशन ये कौन सा बना? डाउनवर्ड पैराबोला। और इसकी इक्वेशन क्या बनी? कहानी पकड़ में आई? बोलिए, जल्दी नोट करिए सारा। Yes guys, next point is latest rectum. What is latest rectum? उसको समझते हैं। Before that, just write down its definition. It is a line segment. It is a line segment perpendicular to the axis of parabola. It is a line segment perpendicular to the axis of parabola and passes through focus and whose endpoints lie on a parabola. Whose endpoints lie on a parabola. मैं आपके सामने, ये कौन सा पैराबोला रखा मैंने? राइट की इक्वेशन क्या थी? वेरी गुड, ठीक है जी। तो लेट सपोज इसका फोकस यहाँ पे है, तो अगर फोकस है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या ले लिए? a,0। तो ये क्या कह रहा है? इट इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। अब नोटिस करना, ये यहाँ कहीं भी परपेंडिकुलर हो सकता है, बट साथ ही में उसने कह दिया इट पासेस थ्रू
फोकस, ये फोकस से पास करेगा और जिसके एंड पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं, पैराबोला के ऊपर। तो ये यहां से परपेंडिकुलर बना ऊपर और नीचे, तो ये मेरे पास अगर ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है तो ए बी इज नथिंग बट लेटस रेक्टम। सही है जी, इज दैट क्लियर? इसी के अंदर एक और पॉइंट लिख लो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, मैं उसको LLR बोलूंगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, LLR इज इक्वल टू 4a। तो आप इक्वेशन देख के जज कर पाते हो कि अगर 4ax इक्वेशन है तो उसमें 4a जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो क्या है, लेंथ ऑफ। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक लेंथ कितनी है, 4a। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक लेंथ कितनी है, और यहां से लेके यहां तक लेंथ कितनी है। और अगर ये है तो मेरे को जल्दी से कोई a के कोऑर्डिनेट्स बता दे, सोच के बोलो, a के कोऑर्डिनेट्स a, 2a, और इसके कोऑर्डिनेट्स बता दो a, ब्यूटीफुल। करिए जी नोट। समझ नहीं आया अब आगे। सो एवरीबडी, मैं इसको सम अप करता हूं जो अब तक हमने पढ़ा, जो मतलब आपको ये सारी थियोरी भी मिल जाएगी, ठीक है, मेरी तरफ से, बट जल्दी जल्दी सम अप करें ताकि क्वेश्चंस करने लायक हो। पहला पॉइंट, कितने तरह का पैराबोला, 4। कौन सा, राइट, लेफ्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है जी, सही है। राइट है तो लीनियर पार्ट क्या हो गया, x, लीनियर पार्ट क्या हो गया, तो हमेशा चेक किसको करना है, लीनियर पार्ट को। तो राइट की इक्वेशन क्या बनी, y स्क्वायर इज इक्वल टू, लेफ्ट की क्या बनी, x स्क्वायर इज, सॉरी, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। वेरी नाइस, सही है। अपवर्ड की क्या बनी, x स्क्वायर इज इक्वल टू, और डाउनवर्ड की, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वेरी नाइस। इसके बाद इसके अंदर लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, हाँ जी, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, ए बी को LLR की बात करूं तो क्या है, 4a, चाहे वो 4ax में ले रहा हूं चाहे 4ay में ले रहा हूं, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए मैंने नेगेटिव 4a नहीं बोला। सही है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम से मैं a और b के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं, हाँ जी, क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम भी सिमेट्रिकल होता है, आधा ऊपर और आधा नीचे, ठीक है। एक्सिस मेरे कौन से होंगे, एक्सिस सिर्फ 2 होंगे, कौन से, या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन की पहली पहचान। दूसरी पहचान, हाँ जी, वर्टेक्स कहां पे होगा, वर्टेक्स कहां पे होगा, ओरिजिन पे। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, व्हाट इज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स की डेफिनेशन क्या थी, इट लाइज ऑन एक्सिस एंड पैराबोला इंटरसेक्ट, इट्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस एंड द पैराबोला, बेटा पैराबोला, ठीक है जी। इज दिस पॉइंट क्लियर, श्योर, समझ आ गया। चलो लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चन। यस आलिया, समझना बेटा ध्यान से इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, उसका एक्सिस बताओ कौन सा है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो x इज इक्वल टू a माइनस ए हम लिख रहे थे, और LLR लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताइए। क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अब इसको तोड़िए, हमारे पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, हमें पता है x एक्सिस क्या है, लीनियर, तो पक्का ये कौन सा, राइट पैराबोला कि लेफ्ट पैराबोला, राइट पैराबोला, तो ये पक्का कुछ ऐसा बने होगा, इसका फोकस कहीं यहां होगा, सही है। अब मुझे पता है इस स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, क्या होती है, 4ax। तो मैं क्या कह सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट 4a की वैल्यू क्या है, 8 है, क्योंकि 8x, x का कोएफिशिएंट 4a होता है, मैंने पहले बताया था। तो a कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। अगर a 2 है, ये राइट पैराबोला में फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, a, 0 क्या होते हैं, तो मेरा फोकस क्या आया बेटा, 2, 0। इसका मतलब ये लेंथ 2 हुई, बोलो जी प्लीज, पहले सुन लो, ये लेंथ 2 हुई, तो जितनी इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या कहती है, जितनी ये लेंथ उतनी लेंथ किसकी,
लाइन की, तो ये पॉइंट क्या निकला -2 कॉमा, तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन क्या निकली x इज इक्वल टू -2। तो टेक्निकली सोचो, फोकस निकल आया मेरे पास क्या 2,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई क्या x इज इक्वल टू -2। एक्सिस कौन सा ये, तो सिमेट्री से पता चला ये x एक्सिस है, सही है। फिर पूछ रहा है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है 4a। 4a किसके बराबर है, तो सारे आंसर्स हमारे सामने हैं सिर्फ एक इक्वेशन से। अंडरस्टूड, करिए नोट।